नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या, कौन सी एवरेज है? बेसिकली ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। लेकिन ये किस तरह का मीन है? जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइम या डेज़ या ईयर्स के लिए टोटल डेटा का कुछ ख़ास डिफरेंट कह लें उसके कि ड्यूरेशंस कम हो जाते हैं। टोटल डेटा को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, समटाइम्स 3, 4, 5, जितना आपको पूछा जाए उतने आपने नंबर्स का एवरेज लेते हैं। मतलब कि आपने थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेकर उसका एवरेज फाइंड आउट करना होता है। दैट टाइप ऑफ एवरेज इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमें मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है ऑफ 3 ईयर्स। हमारे पास ये 2001 से लेकर 2010 तक का ईयर्स गिवन है। हमें 3 ईयर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। ईयर की डेटा के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमें गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें मूविंग एवरेज जब फाइंड आउट करनी है 3 ईयर्स की, तो फर्स्ट 3 ईयर्स की हम एक साथ करेंगे मूविंग एवरेज फाइंड आउट, ठीक है। तो इन तीनों का हम सम लेंगे। फर्स्ट की जगह कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, मिडल के सामने हम इसका सम लिख देंगे। जब हमने इन तीनों को प्लस किया हमारे पास आंसर आया है 340, तो हमने मिडल वैल्यू के सामने लिखा। नेक्स्ट हमने जब 3 ईयर्स का लेना है तो इन 3 ऑब्जर्वेशंस को लेना है, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस लेनी है और मिडल के सामने उसका इन तीनों का सम लिखना है। लाइक 108, 130, 114 तीनों को सम करें और आंसर मिडल वाली के सामने लिखें। दैट इज़ 378, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखें, फर्स्ट को स्किप कर दिया, हर बार एक वैल्यू स्किप होती जाएगी, फिर सेकंड को स्किप कर दिया। अब हमने नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ लेनी है। अब हम थर्ड से शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और मिडल के सामने हम लिखेंगे। अब हम ऐड करेंगे 130, 140, 158। वी गॉट 428, मिडल के सामने हमने वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब हम 130 को स्किप कर देंगे, 140, 158, 180 इन तीनों का सम लेकर मिडल वाली वैल्यू के सामने लिखेंगे 478। नेक्स्ट हम लेंगे 158, 180, 196 इन तीनों का सम करें। इन तीनों का सम करने पे हमारे पास आ रहा है 534। नेक्स्ट हमने लिया है 196, 210 एंड 220। उसके बाद नेक्स्ट लिया है 210, 220 एंड 230, तो हमारे पास आ गया 660। उसके बाद हम और कोई, अगर हम 1 और 2 लेंगे तो थर्ड ईयर हमारे पास कोई है नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये एडिशन स्टॉप हो जाएगी। अब क्या करना है, मूविंग एवरेज हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी कोई एवरेज फाइंड आउट नहीं होगी, यहाँ पर भी कोई एवरेज फाइंड आउट नहीं होगी। हर जो हमने टोटल लिया है इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, लाइक 340 जो टोटल आया है इन तीनों का, ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर्स का, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 ईयर्स का एवरेज है। तो हमारे पास आंसर आ गया 113.33। इसी तरीके से 378 को भी हम डिवाइड करेंगे। हर वैल्यू को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास मूविंग एवरेजेस आती जाएंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हर नंबर को आपने 3 से डिवाइड करना है और वो सारे मूविंग एवरेजेस आपके पास आते जाएंगे। आपका सोल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेटेड मीन। वेटेड मीन में क्या है, ये भी बेसिकली एक मीन है, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें कुछ आपको वेट्स गिवन होते हैं। उन वेट्स को अपने वैल्यूज़ की अकॉर्डिंग आपने उनकी फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री एंड साइंस। डिफरेंट मार्क्स आपको गिवन है। इफ़ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर दिस रिस्पेक्टिवली, हमें उनका एवरेज मार्क फाइंड आउट करना है। अब वेट्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंस शो कर रहे होते हैं किसी भी डेटा की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम फार्मूला क्या लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो वेट्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस हो। जैसे कि हम किसी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें जाते हैं, तो उसमें हर सब्जेक्ट को ख़ास वेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो उन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस शो कर रहे होते हैं। हमारे पास एक्स वैल्यूज़ वही जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स, और डब्ल्यू क्या हो गए, वेट्स उनके जो कि हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि इनको कुछ तरह से इंपॉर्टेंस के लिहाज से उनको उनके मार्क्स दे दिए गए हैं। तो हमने एक्स डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, हर एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें। वेटेड मीन का फार्मूला है हमारे पास समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू, यानी कि उनके वेट्स का जो सम है उससे आपने डिवाइड करना है। समेशन एक्स डब्ल्यू है हमारे पास 1036 और वेट्स का सम है 14।
इनसे जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है वेटेड एवरेज 74। अच्छा, कह रहे हैं सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, अगर वेट्स इक्वल हो जाते हैं यानी कि इंपॉर्टेंस इन सबकी सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल हो जाती है तो इट मीन्स कि ये डेटा तो अनग्रुप हो जाएगा। अगर सबकी वेट्स, ये तो वेटेड मीन इसीलिए लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से कुछ उनको मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से हम वेटेड मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जब हमें वेट्स ही सारे इक्वल हैं, हर सब्जेक्ट की इक्वल इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो उस तरह से जब मीन निकाला जाएगा तो ये डेटा हमारे पास एक अनग्रुप डेटा के तौर पे ट्रीट होगा। तो समेशन x ओवर n हमारे पास फार्मूला बन जाएगा अगर इक्वल वेट्स हो जाएं तो। समेशन x ओवर n, समेशन x है 364, n कितना है 1 2 3 4 5, n 5 है और इक्वल हो जाएं तो 72.8 हमारे पास मीन आ जाएगा वेटेड। तो इस तरीके से हमारे पास वेटेड मीन इक्वल वेट्स और वेटेड मीन जब हमारे पास डिफरेंट वेट्स हैं, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आप लोग वो खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद करना है, ठीक है।